एक दिन का उपाय है आपका। किसी भी तरीके की कोई भी मनोकामना है 110% लिख के दे सकती हूँ कि पूरी होगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक मैं आपको सबसे पावरफुल पाठ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है बजरंग बाण। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके संकल्प लेकर थक चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, बहुत सारे लोग गलती नहीं करते हैं, बहुत नियम और बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई है। पाठ अधूरा रह जाता है, छूट जाता है, बीच में कहीं चल जाना होता है, या फिर किसी न किसी वजह से उनका पाठ कंप्लीट नहीं हो पाता। आज के लिए बस एक दिन का उपाय लेकर आई हूँ। सिर्फ एक दिन करना है, आपको संकल्प लेके करना है। उसको उस दिन नॉनवेज नहीं खाना है, उसको पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन एक दिन में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या करना है आपको? एक दिन का बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान चालीसा से 1000 गुना शक्तिशाली पाठ है बजरंग बाण का। अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होती है, वो भी सिर्फ एक दिन में। इतना पावरफुल पाठ होता है बजरंग बाण। कैसे पाठ करना है आपको मैं बताती हूँ। उसका उपाय जो है वो आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में आप 6 बजे तक स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या हम 3 बजे ही स्टार्ट करें? कोई मतलब आपको 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में भी पाठ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पाठ को करते करते अगर आपको 7 या 8 बज जाते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन आपको 6 बजे तक स्टार्ट कर लेना है। आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, नहा धोकर शुद्ध होकर। उस दिन जैसे कि मैंने आपको बताया है, नियम ज़रूर याद रखें। नियम आपको फॉलो करने हैं। नॉनवेज नहीं लेना है, प्याज लहसुन नहीं लेना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, बहुत शुद्धता के साथ करना है। नहा धोकर आपको पूजा पाठ करने बैठ जाना है। नहाने धोने के बाद आप इधर उधर नहीं जाएंगे, यानी कि वॉशरूम वगैरह नहीं जाना है, आपको पूजा करने बैठ जाना है। अब क्या करना है, आपको एक आसन लेना है, आसन पे बैठना है। रेड कलर या येलो कलर या ऑरेंज कलर, किसी भी कलर का आप आसन ले सकते हैं। बस ब्लैक, डार्क या नीले कलर का छोड़ के आप सब हनुमान जी के सामने फ़ोटो रखें, और प्रतिमा जो भी हो आप उसे रख लीजिए। उसके बाद आपको हनुमान जी की विधिवत पूजा करनी है। जैसे कई लोग फूल, धूप, दीप, भोग प्रसाद रख के, चंदन अर्पित करके, सिंदूर अर्पित करके पूजा की जाती है। हनुमान जी की आपको वैसे ही पूजा करनी है। राम दरबार की भी पूजा आपको करनी है। राम दरबार अगर आपके घर में है तो अच्छा है, नहीं तो हनुमान जी की कोई भी फ़ोटो में आपको राम जी मिल जाएंगे। उनके हृदय में राम जी निवास करते हैं। तो अगर आपके घर में राम दरबार की फ़ोटो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भावपूर्ण राम जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दीप जलाना है। दीप आपको तिल के तेल में या फिर चमेली के तेल में, इन दोनों में से किसी तेल का आपको दीप जलाना है। तेल इतना रख लीजिए कि आपके पाठ के पूरे दौरान वो दीपक जलता रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, बैठ जाना है। करने हाथ में लेना है पानी, पैसा, पुष्प और अक्षत लेकर आपको संकल्प बोलना है। जैसे कि आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का बोलना है, गोत्र बोलना है, पक्ष कौन सा चल रहा है, तिथि कौन सी है, वो सब आपको कैलेंडर में दिख जाएंगे। उसमें सब मेंशन होता है, तिथि, पक्ष, डेट, दिन, समय, सब कुछ आपको बोलने के बाद अपनी विश बोलनी है। किस मनोकामना के लिए आप यह संकल्प लेके पाठ कर रहे हैं, आपको वह बोलना है। उसके बाद आपको जो जल आपने हाथ में लिया है, वह आपका संकल्प जो आपने लिया है वह वो वाला जल हो गया। उसको हनुमान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। तो आपको एक चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आपको हनुमानाष्टक पढ़ना है। जो बजरंग बाण है, उसके बाद आपको बजरंग बाण को 41 बार पढ़ना है, ठीक है। 41 बार बजरंग बाण पढ़ेंगे और उसके बाद में राम स्तुति का पाठ जरूर करेंगे। या तो शुरू में ही कर सकते हैं या लास्ट में कर सकते हैं आप राम स्तुति का पाठ। एक राम नाम का माला करेंगे। जो मंत्र है, जो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगी, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको एक माला करनी है, यानी कि 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट में आरती करनी है। आरती आपको राम जी की आरती करनी है, हनुमान जी की। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें राम जी की आरती नहीं मिलती है, तो आप फ़ोन में चला दीजिए, फ़ोन में मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, बहुत सारी राम आरती अवेलेबल होती हैं।
अगर आपके घर में जो भी आरती का बुक है उसमें से बहुत सारी तरीके की आरती होती हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें मिल जाएगी आपको। सारी चालीसाएँ होती हैं, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा, उसमें से भी आपको राम जी की आरती मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आराम से आप आरती कीजिए। उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। इसके बाद पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको पानी रखा है जो हनुमान जी की आपने समक्ष ग्लास में उनको अर्पित किया था, उस पानी को आपको क्या करना है, उस पानी को आपको पी लेना है। कब पीना है? जब आपका दीप जो आपने दिया जलाया था वो शांत हो जाए, उसके बाद आपको वो पानी पीना है। 1 दिन का उपाय है। आपको किसी भी तरह की कोई भी मनोकामना है वो 110% लिख के दे सकती हूँ कि वो पूरी होगी। और यह उपाय आपको सिर्फ़ और सिर्फ किसी के भला करने के लिए ही करना है। किसी को आप बीमारी के लिए, किसी से दुश्मनी के लिए, उसके लिए मत कीजिएगा। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कीजिएगा। यह सिर्फ दूसरों के भलों के लिए, कोई बीमार है या आपकी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो ही आप कर सकते हैं। जो भी मनोकामना है 110% आप लिख के ले लीजिए, पूरी होगी। बस शर्त यह है कि नियम फॉलो करने हैं। आपको सारे नियमों के साथ बैठना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हुई है, उस मनोकामना के लिए या तो कष्ट है, रोग है, दुख है, बहुत परेशान हो, या आप किसी और के लिए भी, दूसरों का भला करने के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप ये अगर उपाय करेंगे तो आप पर उल्टा इफेक्ट होगा। इस पार्ट को ध्यान रखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।